तो ये भूल है। जिनके बाप दादा ने हमारी शिक्षा के लिए जीभ काटने के नियम लिखे हो, वेद ऋचाओं सुनने के लिए कान में शीशा डालने के नियम लिखे हो, सबको पहुंचकर ये न कह सके कि अम्बेडकर क्या है। इतनी पुख्ते उसकी याद रखेगी कि अम्बेडकर क्या है। तुम्हारे समुदाय के लोग थे, तुम्हारे धर्म के लोग थे, जिन्होंने इस देश में पहली बार आक्रमणकारियों को पनाह दी। हमारे पुरखों ने ये गद्दारी। चंद अनपढ़ गवार जाहिल लोग संविधान को बदलने की बात करते हैं। देश को चलाने के लिए 4 स्तंभ जरूरी होते हैं: विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और चौथी आपकी मीडिया। संविधान की बात करते हैं, संविधान को जानते भी है, संविधान को पढ़ते भी है, कुछ वो सुना भी होगा, लेकिन आज 26 जनवरी को इस गणतंत्र दिवस को 76 में गणतंत्र दिवस को अगर हम किस रूप में देखें, ये जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। किन लोगों के हाथों में ये देश है और किन लोगों के हाथों में ये देश होना चाहिए, यह समझने की आज जरूरत है। संविधान क्या है? संविधान की अगर मौलिकता की बात की जाए, संविधान को अगर समझा जाए तो एक बात स्पष्ट है, आज संविधान की बदौलत एक एससी का बच्चा, एक आदिवासी का बच्चा, एक द्विज ब्राह्मण काकोटनिया का बच्चा एक सीट पर बैठ के पढ़ते हैं, जो कि इस देश में मुमकिन नहीं था। यह संविधान की ताकत है। आज टैक्स का पैसा हमारे ऊपर खर्च करने के लिए सरकारें बाध्य है। यह संविधान की ताकत है। आपने देखा होगा इस देश में हमारी महिलाओं को ब्लाउज पहनने का भी अधिकार नहीं था। ऐसे ऐसे लोगों ने कानून बनाए थे। आज अगर उसकी बात देखा जाए, एक कल्पना करिए, अपनी माताओं बहनों को देखिए, एक बार कल्पना करिए, खून से आपकी आंखें लाल हो जाएगी, आपके जो बदन है उसका पसीना बाहर आ जाएगा कि आप एक बार देख लेंगे कि मेरी बहन यदि बिना बालाउच के ऐसे घूम रही है। कल्पना करिए, यह संविधान की ताकत है जो कि आज हमें हक मिला हुआ है। आज पीने की बात करें, कहीं भी जाइए आराम से पानी आपको मिल जाएगा, 10 रुपए 20 रुपए दीजिए, आराम से मिल जाता है पानी। लेकिन इसी सरजमीन पर, इसी भारत की भूमि पर इस पानी को भी तरसा दिया गया कि हमें मलमूत्र वाला पानी जो कि नदी पोखरों में भी मिलता था, उसे पीने के लिए बात किया गया है। आज संविधान को समझ रहा है, संविधान को मानना है, उसकी भूमिका को समझना है, तो अपने पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने जो कष्ट भोगा है उनके याद करना पड़ेगा। तब आपको समझ में आएगा कि संविधान की ताकत क्या है, उसे बचाने की जरूरत क्या है। आज मैं कुछ आपके पास देना चाहता हूं। और देखिए, मैं जातिवाद में स्पष्ट रूप से विश्वास नहीं करता। जाति को दफन कर चुका हूं, चाहे वो धोबीवाद हो, पासीवाद हो, चमारवाद हो, चाहे वो मुहारवाद हो, इसमें मुझे कतई विश्वास नहीं है। अगर आपको बात गलत लग जाए तो उसे क्षमाप्रार्थी कर दीजिएगा। संविधान मुझे ये बात कहने की ताकत देता है तो आपको सुनने की ताकत रहता है। लेकिन आप बुद्धिस्ट हैं, समझदार हैं, इस बात को समझेंगे। असहमत है तो मुझे असहमत कर दीजिएगा, सहमत है तो आगे से बात को बढ़ा दीजिएगा। आज देश को चलाने के लिए 4 स्तंभ जरूरी होते हैं: विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और चौथी आपकी मीडिया। अगर हम प्रतिनिधित्व की बात करें, 76 साल के अगर बात करें कि हमने क्या पाया है, 76 साल के बाद अगर मूल्यांकन करें कि हमारा देश कहां पर आगे खड़ा हुआ है, तो हमें इस बात को भी सोचना पड़ेगा, जिन हुक्मरानों ने हमारे देश को चलाया है, जिन जातिवादी लोगों ने हमारे देश को चलाया है, उसने हमारे देश को लाके कहां खड़ा हुआ है। आज चंद अनपढ़ गवार जाहिल लोग संविधान को बदलने की बात करते हैं। एक आपके ही गुजरात से मंत्री है और वो कहता है कि डॉक्टर अम्बेडकर क्या है। मैं इस मंच के माध्यम से मैं क्या कहना चाहता हूं, ऐसा विश्व का एक विकसित देश बताइए। आप समझ गए होंगे मैं किसका नाम लेना चाह रहा हूं। स्पष्ट रूप से समझ लीजिएगा मैं किसके बारे में कहना चाह रहा हूं, क्योंकि मानव साहब ने जो ताकत दी है, मुझे बोलने की ताकत दी है, उसी की दम पर बात कर रहा हूं कि ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां पर डॉक्टर
जरूरत है। आज पूरे देश में, एक पूरे विश्व में एक म्यूजियम बता दीजिए, एक म्यूजियम बता दिया जाए गौतम बुद्ध की मूर्ति न हो, और जिनकी सर में गए वो डॉक्टर अंबेडकर है। उन पर बोलने से पहले आपको अपनी जीवन की पवित्रता सिद्ध करनी पड़ेगी। तुम्हारे पुरखों ने जब मनुस्मृति लिखी, तुम्हारे पुरखों ने जब कात्यायन स्मृति लिखी, तुम्हारे पुरखों ने जब नारद स्मृति लिखी, तब उसने दलित पिछड़े लोगों को क्या दिया? नफरत दी, असमानता दी, जहलता दी, और इस देश को, इस पूर्ण भारत को जहलों का देश बना दिया। इस देश में जब दाहिर ने आक्रमण किया तो तुम्हारे पुरखे थे जिन्होंने उनका स्वागत किया था। हमारी वजह से देश गुलाम नहीं हुआ था। तुम्हारे ही जाति के लोग थे, तुम्हारे समुदाय के लोग थे, तुम्हारे धर्म के लोग थे जिन्होंने इस देश में पहली बार आक्रमणकारियों को पनाह दी। हमारे पुरखों ने ये गद्दारी नहीं की है। हमारी माताओं बहनों ने सूरवीर जन्मे हैं, आज तक कोई गद्दार जन्मा ही नहीं है। इतिहास की उठाकर देख लीजिएगा, हमारी माताओं बहनों ने एक से एक प्रकार सूरवीर पैदा किए हैं। और इतिहास उठाकर देख लीजिए, अपने राजाओं का इतिहास उठाकर देख लीजिए, बाजों की, नपुंसक राजाओं की अगर लिस्ट बना ली जाए, सारे के सारे तुम्हारे हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर पर जीत चलाने से पहले ये सोचना चाहिए, ये सूरवीरों की कौन है। जिस दिन ये जाग गई, इस दिन ये समझ गई, तो तुम सब करूंगा नहीं हो गए, कहां से भगाते जाओगे और भगाए जाएंगे ऐसे कि लात पार करके भगाए जाओगे, ताकि कोई भी व्यक्ति संसद में पहुंचकर ये न कह सके कि अंबेडकर क्या है। इतनी पुस्तक उसकी याद रखेगी कि अंबेडकर क्या है। इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं। लेकिन आज 26 जनवरी 76वें गणतंत्र दिवस पर चर्चा यह होनी चाहिए थी कि न्यायपालिका में आपने हमको क्या दिया है। जब तुम्हारे बाप दादाओं ने मनुस्मृति नहीं लिखी तो उन्होंने दिया ही नहीं, लेकिन तुमने 76 साल शासन चलाया है। मैं जब देखता हूं, आंकड़े देखता हूं, 2024 का आंकड़े देखता हूं, तो न्यायपालिका में जजों की संख्या कितनी है, हमारे समुदाय की कितनी संख्या है, तो उसमें देखता हूं तुम्हारे बेईमान लोगों ने प्रतिनिधित्व के मामले में हमें भागीदारी दी ही नहीं, क्योंकि देश आजाद हुआ तुमने संस्थानों पे कब्जा कर लिया। मैं नहीं कह रहा हूं, आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उठा के दिए 1980 में जब मामला काशीराम काउंसिल के माध्यम से लोगों को समझा रहे थे, तब तुम्हारा तख्त हिला था, तुम्हारी चूड़े हिली थी, तब जाकर के तुमने न्यायपालिका में कॉलेजियम का षड्यंत्र रचा। और वहीं पर खालिद जो कि न्यायाधीश थे, और उन्होंने कहा था कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट में जितने भ्रमावादी जज हैं, ये जाति देखकर, अपने परिवार को देख करके जज बनाते हैं। ये भेदभाव किसने किया? ये डॉक्टर अंबेडकर के किसी ने नहीं किया, ये तुम्हारे बाप दादों ने किया है। 26 जनवरी 1950 से लेकर आज तक पहली बार अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बना था तो वो बामसेन की दम पर बना था, बामसेन के प्रभाव से बना था, और वो भी 1980 में बना था जब बामसेन का गठन हो गया था। ये बात समझने की जरूरत है कि संविधान को पालन करते हैं। अगर हमारा जिस दिन संविधान को समझ जाएंगे, उस दिन ऐसे लोग हमें प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन आरक्षण देने के लिए बाध्य होंगे, लेकिन हमें इनसे चाहिए ही नहीं। हमें चाहिए संसद पर कब्जा, हमें चाहिए मीडिया पर कब्जा, हमें चाहिए कार पर कब्जा, हमें चाहिए विधायिका पे कब्जा। ये आने वाली पीढ़ियां, आने वाली बेटियां, आने वाले जो बेटे हैं, और मैं अपनी माता बहनों से कह देना चाहता हूँ कि अपने बेटियों को आग बनिए। अगर वो लीडर बन सकती है तो उसे लीडर बनाइए। आप अगर उसे अधिकारी बना सकते हैं तो अधिकारी बनाइए। अगर वो बिजनेस करना चाहता है तो उसे बिजनेस कराइए, लेकिन किसी भी हालत में उसे मजदूरी की तरफ भेजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके आने वाली संतान है, आपकी आने वाली पीढ़ी कैसी होगी, और ये ताकत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान देता है। आज अगर मैं आगे की बात करूं, इस देश का बजट की अगर मैं बात करता हूं, तो इस देश का बजट पिछली अगर रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो 45 लाख करोड़ का है। गुजरात की भूमि अभी से नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता से बिजनेस की भूमि रही है। यहां देश के बजट की बात करूं तो 45 लाख करोड़ होता है, और लगभग मोटा मैं सभी 28 राज्य की बात कर लूं तो भी 30 लाख करोड़ होता है। जोड़ लीजिए 75 लाख करोड़ हो गया है। और 5 साल
5 साल आप खर्च कर गुणा करिए कितनी धनराशि हो गई, लगभग 375 लाख करोड़। मोटा मोटा मैं समझाऊं आपको तो 400 लाख करोड़। और ये खर्च कौन कर रहा है? संसद में बैठे कौन लोग खर्च कर रहे हैं? आप हम समझते हैं कि 400 लाख करोड़ हमारे ऊपर हमारे हितों के लिए खर्च किया जाएगा। अगर ये समझते हैं तो यह भूल है। जिनके बाप दादा ने हमारी शिक्षा के लिए जीभ काटने के नियम लिखे हो, वेद ऋचाओं सुनने के लिए कान में शीशा डालने के नियम लिखे हो, हाँ तो हम सोचते हैं कि 400 लाख करोड़ ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए खर्च करेंगे? नहीं। आपने देखा होगा गर्व से हमारे प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि 80 करोड़ हम जनता को अनाज देते हैं। अरे तुम्हारे बाप दादा ने तो कभी दिया ही नहीं, ये संविधान इसके वजह से भी दे रहे हो और इसके हकदार नहीं है। हमें रोजगार चाहिए, हम रोजगार लेंगे, हम बिजनेस करेंगे, तुम्हारी भीख और खैरात चाहिए ही नहीं। हमने कम मांगा था, मेरे समाज के लोगों ने कम मांगा था। ये सदन में बैठे हुए, संसद में बैठे हुए लोगों को समझना है। 131 सांसद है SC ST के सांसद, जिनकी बदौलत सरकार टिकी है। जिस दिन SC और ST के लोग 131 सांसद जिस दिन एक पक्ष में आ जाएंगे, ये घुटनों पर रहती हुई सरकार, ये घुटनों पर रहती हुई जो सरकार है वो बताएगी कि ताकत सुनील दास की SC ST की क्या होती है, महिलाओं की आधी आबादी की ताकत क्या होती है। इस देश के 400 लाख करोड़ की मैं बता रहा हूं आपको, जिसमें कंट्रोल करने वाला शेयर मार्केट को कंट्रोल करने वाला सेबी, इसमें हमारा प्रतिशत 0। बता रहा हूं क्या मिला है हमें। हम रेवेन्यू की बात नहीं करते, हम उज्ज्वला योजना के नाम पर बात नहीं करते। मैं मूल मकसद पर लाना चाह रहा हूं आपको, जहां आपको कुछ चीजों को समझने की जरूरत है। सेबी, इरडा, RBI, नाबार्ड, नीति आयोग, ईडी, CBI, संसदीय समितियां बात करूं मैं, संविधान पीठ की मैं बात करूं मैं, PMO कार्य की बात करूं मैं, सारे के सारे प्रतिनिधि की अगर मैं बात करूं तो SC और ST का प्रतिनिधित्व है ही नहीं। तो सोचिए, जो लोकतांत्रिक संस्थान है जब उन पर आपका हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है तो क्या मजाल कि हम अपने अधिकारों की बात कर पाएंगे। संविधान को इस मायने में सोचने की जरूरत है, संविधान को बचाने की जरूरत है। साथ ही एक न्यायपालिका का डेटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर हमें मौका मिले तो न्यायपालिका में कितने जज होने चाहिए?